लहंगा, ये लड़का दूल्हा करा, मैं तेरे को अपनी पसंद का लेकर लेंगे दूंगा। मानती हूँ उन्होंने पैसे, मुझे नहीं पता कितने डलवाया है। कह रहे जी तू अपनी पसंद का ले लियो। एक बात बताओ सर, जो कोई कहेगा भी अपनी पसंद की चीज ले लो तो बच्चा अच्छी लेगा ना शादी में। 12,000 रुपया हॉल का मांग रहे थे कि हॉल बुक करने का 12,000 रुपया लगेगा। तो फिर मैंने 10,000 रुपया सेंड कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि 30,000 का लहंगा आएगा, कभी बोलते हैं 35 का आएगा। 15 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक का कहां तक पहुंच गया। जितना हमारा बजट था हमने उतना किया। अब ये कह रहे जी हम अपनी लड़की की शादी, जो प्रोग्राम इनका सारा जोड़ रखा है, हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ नहीं करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो पक्षों की, जिसमें झगड़ा हो रहा है। एक दुल्हन पक्ष है तो दूसरी तरफ दूल्हा पक्ष है। आरोप लगाए जा रहे हैं दुल्हन पक्ष की तरफ से कि उन्होंने सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उनकी बेटी को चढ़ाई और जयमाला न लाने पर भी वो लोग भड़क गए, जिसके बाद मैरिज पैलेस में दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। हालांकि दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से आया लहंगा भी पसंद नहीं आया। परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं कि उनकी तरफ से पुराना लहंगा लाया गया, सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी चढ़ाई गई, जिसको लेकर उन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ दुल्हन की मां ने लहंगा पुराना बताते हुए कहा कि इसमें बदबू आ रही है, तो दूसरी तरफ गुस्से में आकर दूल्हा खुद ही लहंगा बैग में पैक करता हुआ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ा तो पुलिस की डायल 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया। लहंगे और ज्वेलरी को लेकर लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया, जिसके बाद बारात अमृतसर लौट गई। दोनों पक्षों में किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं दी। घटना 23 फरवरी को भाटिया कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल की है। 24 फरवरी को हंगामे की वीडियो वायरल होने के बाद ये घटना सामने आई है। तो ऐसे में लड़की की मां ने बताया कि मैं मजदूरी करती हूँ। 25 अक्टूबर 2024 को पंजाब के अमृतसर से हमने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय किया था। दूसरी जगह बड़ी बेटी का रिश्ता किया। बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने 2 साल बाद शादी करने की बात कही। मैंने छोटी बेटी की शादी भी बड़ी बेटी की शादी के साथ करने की सोची, लेकिन रिश्ता होते ही लड़के वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे। हमने 23 फरवरी को शादी तय कर दी। अमृतसर से बारात आती है। लड़के वाले दुल्हन के लिए पुराना लहंगा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आए और जयमाला तक नहीं लेकर आए। पहली बात ये आए थे 2-3 महीने पहले लड़की की सगाई करके गए थे, ठीक है। उस दिन से और आज तक लड़की को इतना परेशान टॉर्चर कर रहे थे। ये मेरे जमाई नहीं है घर पे, ठीक है। वो विजय डेथ हुई है, डोर थे वो। उसने बड़ी मुश्किल से लोगों से हाथ में जोड़ के इन्होंने 2 महीनों में लड़की के इतनी बदतमीजी से हमारी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, सारी चीज प्रूफ है हमारे पास सर। उसने बेचारी कैसे कैसे भीख मांग के इधर उधर से करके उन्हें अपनी लड़की के फेरे करे। फिर ये करे जी लहंगा, ये लड़का दूल्हा करा, मैं तेरे को अपनी पसंद का लेकर लेंगे दूंगा। मानती हूँ उन्होंने पैसे, मुझे नहीं पता कितने डलवाया है। कह रहे जी तू अपनी पसंद का ले लियो। एक बात बताओ सर, जो कोई कहेगा भी अपनी पसंद की चीज ले लो तो बच्चा अच्छी लेगा ना शादी में है। दिल्ली चांदनी चौक बुका लहंगा, चांदनी चौक बुका जी लहंगा। पैसे गए हुए हैं, आधे आधे नहीं गए हैं। दोबारा इन्होंने पैसे कैंसिल कर दिए। सुन लो मेरी बात, वो पैसे वहीं रद्द हो गए। फिर इन्होंने कहा हम बारात एक दिन पहले आएंगे, ठीक है जी। बारात एक दिन पहले गए, हमारा होटल बुक कर दो। वो होटल के पैसे इन्होंने कुछ डाले कुछ नहीं डाले, और लड़की ने आधे दिए पैसे। होटल बुक करा के इन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। और पैसे बुक कराई हुई चीज वापस होएगी सर। चीज बुक हुई हुई आप बता सकते हो सर, भी जब वापस होती है तो हम देनदार है। बात का ये झगड़ा है जी। फिर दूसरी बात इन्हें मैं बोली बेटा चलो ठीक है, जो मैं आई थी जी मानती हूँ, मैंने बोला है जो बात कही है। लड़का बोल रहा तो मैं मानती हूँ। मैं मन करे नमस्ते, मैं कहा बेटा तेरी माँ ने कोई बड़े छोटे को ये नहीं सिखाया भी पैर पैर छू ले बस। आगे मैंने एक वर्ड गलत बोल लिया, मानती हूँ मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बोल रही हूँ मैंने चलो मैं
अपने हिंदी की भाषा में मैंने बोला, ठीक है। फिर मैं कहा बेटा कपड़े रेडीमेड आर्टिफिशियल तो सेट है जी, इतनी सी अंगूठी है सोने की, ना लड़की का मंगलसूत्र है ना जयमाला है। आप ये बताओ मंगलसूत्र जयमाला बिना शादी हो जाएगी क्या? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਲੇਸ ਇਹਦੀ ਉਤਰੀ ਆ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਇਹਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੋਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। शांति ना गल करी ठीक है। हालांकि पुराने एक गल बदबू आंदी पई है। धी जम्मी है, कोई ऐसी साली बेची नहीं आ गई है, देखो ठीक है। ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। बेटा चुप धी दिती है जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ 5000 ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? तो महिला ने आगे बताया कि लड़का पक्ष ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ जयमाला की परंपरा नहीं है। वो हाथापाई कर तलवार निकालकर मारपीट पर उतारू हो गए। लहंगा मंगवाने के नाम पर हमसे दिल्ली के चांदनी चौक में 13,000 रुपए एडवांस दिलवाए और बाद में मना कर दिया। इसी तरह होटल में कमरे बुक कराकर मना कर दिया। हमारे ऊपर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दी। हमने कोई पैसा नहीं मांगा था। जब शादी से पहले उन लोगों का ये हाल है तो बाद में बेटी कैसे ठीक रह पाती? मैं ना पिछले टेबल पे बैठी थी तो इनकी नानी आई थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी आके, तो मैं फिर पास आई लड़के के, मैंने बोला क्या बात है? तो अंदर सीसीटीवी वो चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है, तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या गहना लेके आए हो आप? तो सर हम जो भी बना के लेके आए तो वो मैंने दिखा दिया, उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है सारी कैमरे में। तो फिर ये नहीं लिया वो नहीं लिया, तो फिर मैंने इस लड़के को भेजा कि चलो जो भी अपना बनता है आप लेके आओ, है ना। तो फिर बाहर आके इस लहंगे से हो गया कि मैंने दिल्ली चांदनी चौक से 40,000 का लहंगा मंगवाया है, वही लड़की पहनेगी, मेरी ये नहीं पहनेगी। हमारा जितना था हमने सर उतना कर लिया। 35,000 की गाड़ी हमारी बाहर खड़ी, अमृतसर से हमारी बारात आई, हम वहां से आए हैं। 22 का बड़ा लिगेशन का, और मैं ये 12,000 रुपया हॉल का मांग रहे थे कि हॉल बुक करने का 12,000 रुपया लगेगा। तो फिर मैंने 10,000 रुपया सेंड कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि 30,000 का लहंगा आएगा, कभी बोलते हैं 35 का आएगा। 15 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक का कहाँ तक पहुंच गया। जितना हमारा बजट था हमने उतना किया। मैं कुछ टाइम पहले इन लोगों को मना किया कि मेरे को ये रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा, मैं 1-2 साल का टाइम चाहता हूँ। अगर आप अच्छे ढंग से रिश्ता करना चाहते हो तो मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। मगर इसकी जो भी है लड़की की बड़ी बहन बोलते तुमको क्या हुआ है, तुम शादी के लिए क्यों नहीं राजी? मैंने सब अपना मामला बताया कि हमारा नया घर बना है, 1-1.5 लाख रुपया हमने ब्याज ले रखा है, और उसकी वजह से हम जितना हमसे बनेगा वो उतना हम करेंगे। फिर भी हम पर दबाव बनाया कि चलो रिश्ते के लिए ऐसे वैसे जो भी हमसे बना हमने किया। अब ये क्या डिमांड हुई है, क्या खाओ? सर पहले तो ये लड़की की नानी आई, वो बोले कि तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई, तुमको जन्म दे के फेंक दिया, गलत लैंग्वेज बोलने लगी। फिर मैंने बोला मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी तरफ से वो बच्चा है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और दूसरी गलत बात बोलने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगी। वहीं बारात में जो सबसे बड़ा विवाद हुआ वो लहंगे पर हुआ। लड़की की एक रिश्तेदार और मां ने दूल्हे द्वारा लाया गया लहंगा दिखाते हुए कहा कि देखो ये भी कोई लहंगा है, ये पुराना है, इसमें से बदबू आ रही है। हमने लड़की को इससे दिखाया, ये यूज हुआ लहंगा है, लेस निकली हुई है, 20 रुपए वाली डोरी है, हमने अपनी लड़की बेची नहीं है। ये लोग एक अंगूठी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लड़की को ले जाना चाहते हैं। अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या हाल होगा। वहीं लड़के के भाई ने कहा कि हमने शादी के लिए करीब 2 साल का समय मांगा था, लेकिन लड़की वाले बार बार दबाव बनाते रहे। हमसे उन्होंने 10,000 रुपए होल बुक कराने के नाम पर लिए। लहंगा कभी 20,000 का तो कभी 30,000 रुपए का बताया। हमने अभी नया घर बनाया था, किसी तरह ब्याज पर पैसे लेकर हमसे जो बना हम वो लेकर आए थे। पहले लड़की की नानी ने कहा कि 5 सोने के जेवर बनवा कर लाओ, दिल्ली के चांदनी चौक से लहंगा मंगवाओ। फिर जो लहंगा हम लेकर आए उसे पुराना बताकर फेरे कराने से मना कर दिया। हम 35,000 में गाड़ी किराए पर लेकर आए थे। हम डायल 112 से आए थे जी। ये जो लड़के हैं पंजाब से आए थे, शादी करने के लिए पूरे आए थे जी। आने के बाद जो हमने लड़के पक्ष वालों की बात सुनी,
भाई ये जैसे भी है जी, हम गरीब आदमी, हमारा जितना ब्याह होता है पैसे का उसी हिसाब से हम अपना करेंगे जी। ये बता रहे थे हमारे दिए हुए कपड़े जो इन्होंने फेंक दिए हमारे को, तो इतने हजार का लहंगा चाहिए वगैरह जो भी चाहिए, जो भी कहानी मैटर इनको पता है जी। अब ये कह रहे जी हम अपनी लड़की की शादी जो प्रोग्राम इनका सारा जोड़ रखा है, हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ नहीं करेंगे। तो अब इनको जो भी है मालटाउन थाने का जो एरिया लगता है वहां पे इनको कार्रवाई के लिए जो भी अपनी एप्लीकेशन देंगे इनको भेज रहे हैं। लड़के वालों की तरफ से कोई मांग की गई थी? लड़की वालों की तरफ से जी ये बता रहे हैं जी, वो अभी भी कह रही है भाई ये पुराना लहंगा उठा ले, ये नया लहंगा नहीं लेके आए, फलाना नहीं करके आए, कुछ नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है जी मौके पर जाकर स्थिति अगर खराब है उसको संभाल के जिस एरिया में जो थाने में लगता है उस एरिया को विक्टिम को हैंड ओवर करना, ये हमारा 112 डायल का काम होता है। आपने कर दिया सूचना दी? हाँ जी, अभी हम कॉल कर रहे हैं जी, इनको उनके हैंड ओवर कर देंगे जी, या तो इनको साथ ले जाएंगे आईओ को मौके पे बुला के उनके हैंड ओवर कर देंगे। दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, जो भी इनका फैसला होगा ये करेंगे। तो ऐसे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उनसे पैसे मांगे, तो लड़की पक्ष ने भी आरोप लगाए कि उन्होंने उनके पैसे मांगे। फिलहाल बारात जो है अमृतसर वापस लौट गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।